हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस एप्लीकेशन पर। आई होप बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, ये आप लोगों की वीडियो होने वाली है इंडेक्स नंबर की। आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, इंडेक्स नंबर आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे चीजों को कवर करना है। चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में चाह रहे हैं, चाहे आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर इंडेक्स नंबर आपका आ रहा है। ठीक है, आप लोग जो एस्टेट का पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जाम है उसके अंदर भी इंडेक्स नंबर है, तो उन सभी बच्चों के लिए भी यूजफुल रहेगा। और आपने इस तरीके से इंडेक्स नंबर कभी नहीं पढ़ा होगा पहले। तो मैं ये वाली चीज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी, उन सभी के लिए भी यूजफुल रहेगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। नोट्स आप लोगों को जो ये पीडीएफ दिख रही है ना, ये फिलहाल इंग्लिश मीडियम की दिख रही है, लेकिन आप लोग हिंदी में, जो भी बच्चा हिंदी में है तो प्लीज हिंदी के लिए रिक्वायर कर लें कि बता दे कि हिंदी के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दे, तो वो भी हो जाएगी। बट मैं आप लोगों को प्रेफर करती हूँ कि जो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी वो हैंड रिटन नोट्स, मेन चीजें नोट करते चलें, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को हो जाएगा। लास्ट में आप लोगों को भर भर के पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलते हैं थोड़े बहुत अपने। समझ रहे हो? आई होप आप लोगों को समझ में आए मेरी बात और आप थोड़े से हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चले। आज का ये टॉपिक बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, बस इसमें टिपिकल वाला कुछ है नहीं। ठीक है, टिपिकल लगता है क्योंकि बिकॉज अच्छे से नहीं पढ़ा है कभी आप लोगों ने। ठीक है, लेकिन आज के बाद आप लोगों को ये वाला टॉपिक बिल्कुल टिपिकल नहीं लगेगा। ठीक है, देखो आप लोगों के इसमें इस टॉपिक के नोट्स बने हुए हैं इंडेक्स नंबर के, काफी अच्छे। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले मैं हैंड रिटन नोट्स से कुछ करवाऊंगी, हैंड रिटन बनवाऊंगी और फिर उसके बाद इसको भी रीड कर लेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों का इंडेक्स नंबर, ज्यादा देरी ना करते हुए अपना आज का टॉपिक शुरुआत करती हूं मैं। ठीक है, बस मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगी कि नेगेटिविटी की भरी इस दुनिया में बस पॉजिटिविटी की अपनी एक, मतलब एक छोटी सी जोत जलाए रखे पॉजिटिविटी की, और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहे। पॉजिटिविटी अपने आप में बूस्ट करते रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहे। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, और डेली पढ़े चाहे थोड़ा ही पढ़े। देखो इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर है क्या, शॉर्ट में लिखा है मैंने। इंडेक्स नंबर है क्या बच्चों? इंडेक्स नंबर है क्या? देखो, इंडेक्स नंबर यानी इंडिकेटर। क्या है? इंडिकेटर है किसी चीज का, यानी किसी चीज को इशारा कर रहा है, इशारा करके बता रहा है। फिर से बोल रही हूँ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों, एचटेट पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले बच्चों, प्लीज साथ में नोट्स बनाते चले अपने। ठीक है, लास्ट में काम आएंगे। पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगी, बट ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों के। और आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ना टिपिकल लगेगा, कुछ भी टिपिकल नहीं लगेगा। देखो, इंडिकेटर मतलब इशारा कर रहा है किसी चीज के लिए। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या है? आपकी बुक के सामने एक पहला पेज होता है, सबसे पहले उसके ऊपर इंडेक्स नंबर होता है कि बुक में क्या क्या चीजें और किस पेज पे अवेलेबल है। राइट, तो ये चीजें हैं आप लोगों की, ये इशारा कर रहा है। ठीक है, तो इंडिकेटर भाई आप लोगों का, ये इंडेक्स नंबर एक इंडिकेटर बोल सकते हैं। जैसे बाइक, बाइक की उसके ऊपर एक छोटा सा इंडिकेटर होता है जिसमें आपको पता चलता है कितना पेट्रोल है, कितना नहीं है, या कितनी स्पीड में बाइक चल रही है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। अब इंडेक्स नंबर कई तरीके के हो सकते हैं बेटा। प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स, मैं सोच रही स्पेलिंग गलत क्यों है, आई एन लगाना भूल गई। प्राइस इंडेक्स, सेकेंड इज क्वांटिटी इंडेक्स, थर्ड इज वैल्यू इंडेक्स। जनरली ये तीन तरीके के इंडेक्स पढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखो, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू। बेटा, पहले के ईयर से यानी पहले के टाइम से आज के टाइम में किसी भी चीज में क्या अंतर आया है, उस चीज को देखना, उस चीज का एनालिसिस करना क्या कहलाता है? इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स नंबर। ठीक है, लाइक आप लोगों का, जो आप लोगों की प्याज है ना, वो पहले तो मिलती थी 80 रुपए किलो, अब मिलती है 160 रुपए किलो। तो वो पहले के टाइम के अकॉर्डिंग क्या बढ़ा है, क्या घटा है, इस चीज का वैल्यू करना, प्राइस का।
तो उसे बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। और मैं पहले जब 2012 में मैं पढ़ा रही थी तो मैं कैसा पढ़ा रही थी, 2024 में कैसा पढ़ा रही हूँ, उससे तो बेहतर पढ़ा रही होंगी या उससे बेकार पढ़ा रही होंगी, उस चीज का देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं क्वांटिटी, क्वालिटी इंडेक्स या क्वांटिटी। मैं बोल दूं किसी भी चीज का क्वांटिटी, यानी पहले 10 रुपए में 5 ट्रॉफियां आ जाती थी, आज 10 रुपए में एक आती है, तो ये क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स है। वैल्यू इंडेक्स वैल्यू को बताता है, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिकली हम अपना जो रोजमर्रा रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें प्राइस इंडेक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल पोर्शन से आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स नंबर है क्या एग्जैक्टली exactly। आप कितने भी थ्योरी, आप कितने भी नोट्स पढ़ लीजिए, जब तक आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी खुद की समझ नहीं बनाओगे तब तक उसमें अच्छा नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो सेंसेक्स और जो बीएससीएल, लाइक आप लोगों की जो शेयर मार्केट है वो क्या बता रहा होता है, सेंसेक्स है आप लोगों की शेयर मार्केट में, क्या सेंसेक्स है ना, जो आप लोगों को बता रहा होता है जो आप लोगों की जो शेयर प्राइस है वो घटी है या बढ़ी है, पहले से कितनी बढ़ी या घटी है। निफ्टी क्या बता रहा होता है, एनएससी की जो प्राइस है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो, और ये बीएससी की बताता है सेंसेक्स, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरह के इंडिकेटर ही है। इंडिकेटर क्या मतलब इंडेक्स नंबर ही बता रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप थ्योरी वाइज चीजें क्लियर है। अब है बेटा, हम बेसिकली इस चैप्टर में प्राइस इंडेक्स पढ़ते हैं, प्राइस इंडेक्स निकालना मेनली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वही जरूरी है। अब ना प्राइस इंडेक्स आप लोगों का जो डिनोट करते हो वो क्या होता है, पी से प्राइस और 01, जीरो नहीं बोलते हैं इसको इंडेक्स नंबर में, पी नोट 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी नोट 1, ठीक है। एक जनरल सी बात बता रही हूँ, पी नोट 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी नोट 1, ठीक है। यानी प्राइस इंडेक्स पी नोट 1 ऐसे बोलते हैं। अब आप लोगों का 100 से हम कंपैरिजन करते हैं, 100 से कंपैरिजन करते हैं। अगर हमने इंडेक्स निकाला है, इंडेक्स नंबर निकाला है और हमारा आ रहा है 186, ठीक है, 186 परसेंटेज में आएगा, क्योंकि ये एक रिलेटिव इंडेक्स है, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कौन सी होती है बेटा? एक एब्सोल्यूट टर्म होती है और एक रिलेटिव टर्म होती है स्टैटिस्टिक्स में। एब्सोल्यूट जो आप लोगों को नंबर्स में बता रहा है, लाइक आपके 10th में कितने मार्क्स है, आप बता रहे हो मैम 616 नंबर थे मेरे, और अगर आप बता रहे हो, मैं बोलती हूँ आपके 10th में कितने मार्क्स है, आप बोलते हो मैम मेरे तो 80% थे, तो वो क्या हुआ भाई, 80%। जो परसेंट में बता रहे हो वो तो रिलेटिव टर्म में, और एब्सोल्यूट टर्म कौन सी है? जो नंबर में बता रहे हो। आई होप क्लियर है आप लोगों को चीजें। अब देखो 100 से कंपैरिजन करो, अब 186 आपका इंडेक्स नंबर आ रहा है ना, तो इट मींस आपकी जो प्राइस है ना वो 86% बढ़ गई। और अगर आपका इंडेक्स नंबर 96% आ रहा है तो 100 से कंपैरिजन करो, मतलब यानी आपकी 4% प्राइस घट गई। आई होप क्लियर है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं आती ना तो आपके सामने कितने भी इंडेक्स नंबर पड़े रहे हो, आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो चीजों को। और मैं ऐसे टीचर नहीं हूं कि आप लोगों को फॉर्मूला रटाया और बस, आपको टॉपिक की समझ होएगी मेरी क्लासों के साथ साथ, जैसे जैसे आप क्लास करते जाएंगे। मैं बोल रही हूँ एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले बच्चों और आप लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों, आप लोगों का एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आप लोगों ने जो मैंने पढ़ाया वो दो तीन बार पढ़ लिया। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं, मेरे जो एप्लीकेशन है उसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आप लोगों का एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, और आरपीएससी का फुल कोर्स आप लोगों की क्लासेस रन होनी शुरू हो गई है, ठीक है, आप ले सकते हैं आराम से, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जो आप लोगों का है मेथड्स ऑफ, यानी जब आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो वो क्या है भाई, मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर, कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर मैं शॉर्ट में ही चीजें लिख रही हूँ। देखो बेटा, आप लोगों का वैसे तो ये 11th में ही टॉपिक आ जाता है, पर बच्चों को समझ नहीं आता बड़े होने तक भी। आज की क्लास के बाद ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अनवेटेड मेथड है, ठीक है, और एक है वेटेड, एक है वेटेड जिसमें वेट दी जाती है, राइट, वेटेड। अब अनवेटेड को क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल, सिंपल भी बोल सकते हैं ना, सिंपल मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर दो मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव, और दूसरा है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव
डन। इसके अंदर है आप लोगों का वेटेड एग्रेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, आप लोग हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी क्योंकि पीडीएफ तो अवेलेबल होगी ऑलरेडी। ठीक है, अब सिंपल एग्रेटिव, ये वैसे तो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो है ये वेटेड एग्रेटिव। इसमें आप लोग 3 राइटर पढ़ते हो, लास्ट पे पास्चे और फिशर, ये 3 राइटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर हम करेंगे सारे मेथड ही। देखो बेटा, एक चीज और बता देती हूँ, ये जो सिंपल वाला यानी अनवेटेड जो मेथड है इसको सिंपल बोलते हैं। ये वाला सिर्फ प्राइस पे बेस्ड है, सिर्फ प्राइस पे। और ये वेटेड वाला ये प्राइस और क्वांटिटी पे बेस्ड है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों के ऊपर बेस्ड है। आई होप क्लियर है चीजें। हाँ जी क्लियर है ना। देखो बेटा, अब सिंपल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये वाला सिंपल का जो फॉर्मूला होता है, क्या मैंने इंडेक्स नंबर नोट मतलब किससे बताया आप लोगों को, पी नोट 1 इज इक्वल टू किससे, समीशन ऑफ पी, है ना, 1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ पी 0 यानी पी नोट इन 200। P1 मतलब न्यू प्राइस, P0 मतलब बेस प्राइस, पी नोट बोलो पी 0 बोलो। ठीक है, तो इसका यही फॉर्मूला है। और आगे एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। रिलेटिव का, यहाँ पे रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है, रिलेटिव वर्ड का मतलब है आर इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय पी नोट। ठीक है, और आप लोगों का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नोट 1 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P0 पी नोट इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। इन दोनों में अंतर समझ में आया, क्वेश्चन के हिसाब से हम एक बारी पढ़ भी लेंगे। ठीक है, देखो अब है आप लोगों का, एक बारी एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल। देखो, ताकि आप लोगों को चीजें और बेहतर क्लियर हो जाए। पेपर में कौन सा आएगा मैं वो बता चुकी हूँ, लास्ट पे पास्चे और फिशर, बट ये भी करवाते ही चल रही हूँ। सपोज करो कॉमोडिटीज ए बी सी डी ई, और बेस प्राइस गिवन है आप लोगों का, बेस प्राइस यानी पुराना प्राइस जो आप बेस मानोगे, पी नोट मानोगे। ठीक है, 10, 15, 30, 25 और 40 ये गिवन है। और करंट प्राइस क्या गिवन है बेटा, करंट प्राइस यानी P1, ये P1 है, ये P नोट है। ठीक है, करंट प्राइस सपोज करो आप लोगों की, बढ़ा देते हैं, 20, 20, 50, 30 और 60। तो अब क्या करेंगे, हमने सिंपल मेथड से क्या निकालेंगे, सिंपल मेथड से देखो, सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या था, पी नोट 1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय पी नोट इन 200, है ना। तो इनको ऐड करो, समीशन ऑफ पी नोट इज इक्वल टू, ये पी नोट बेस प्राइस को पी नोट बोलते हैं, तो 10, 15, 30, 25, 30 और फिर अच्छा 25 और 40, ये हो गए 120 आपके, है ना। और ये 20, 20, 40, 90, 90 और 30 और 90, ये सॉरी 60, ये हो गए आप लोगों के 180, यानी समीशन ऑफ P1 इज इक्वल टू 180। तो फॉर्मूला लगा दो, 180 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, इंटू 100, 0, 0, ये आ गया आप लोगों के 150। ठीक है, 150 आंसर आ गया। तो ऐसे निकालना है, पेपर में आए या ना आए, इजी है ना, हाँ इजी है। आई होप आप लोगों को इजी लग रहा है। अब वो जो सेकंड वाला मेथड था बेटा, उसमें क्या करना है, ये जो सेकंड मेथड है ना, ये वाला रिलेटिव, इसमें क्या करना है, इसमें तो हमने सीधा ऐड कर लिया, है ना। लेकिन इस वाले मेथड में क्या करना है हम लोगों को, सबमिशन निकालने के लिए पहले 20 डिवाइडेड बाय 10 इन 200 जो आएगा, ठीक है, फिर 20 डिवाइड बाय 15 इन 200, फिर 50 डिवाइड बाय 30 इन 200 जो आएगा, फिर 30 डिवाइड बाय 25 इन 200 जो आएगा,
फिर 60 डिवाइड बाय 14 टू 100 जो आएगा, इन सबको ऐड करना है, बस ये अंतर है इसमें। ठीक है, वैसे मैंने एक जो पीडीएफ ली हुई है उसमें क्वेश्चन करके भी दिखाया हुआ है, उसमें एक बारी देख लेते हैं हम। देखो इस वाले मेथड को का क्वेश्चन करने के लिए एक बारी क्या कर लेते हैं हम लोग, एक सेकंड रुकना बेटा। एक सेकेंड। देखिए ये तो आप लोगों का सिंपल है जो हम करके आए हैं अभी उसका, और एक ये है इसका, है ना। तो इसका एक क्वेश्चन दिया है, ये रहा। देखो पी क्यू आर एस टी कॉमोडिटीज है, ये 1998 में प्राइस है, ये 2004 में, यानी जो ये नई प्राइस है कौन सी हो गई आप लोगों की, ये P1। एक मिनट पेन ले लेती हूँ। ये आपकी P1 हो गई और ये P0 हो गई। तो कैसे निकाला, 5 डिवाइड बाय 14 टू 100 ये आ गया। 5 देखो 5 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 0 0। एक सेकेंड, रुको भैया रुको भैया, रुको भैया। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो 5 8 और अच्छा ये पॉइंट में आ जाएगा ना इससे, वेट करो। देखो ये ऐसे सीधा निकाल लो इसकी तरह। देखो ये प्राइस रिलेटिव में क्या था, P1 ये वाला 5 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय n है ये। देखो 2 10 ये इन सबका टोटल किया और ये इन सबका टोटल किया है, क्योंकि ये पॉइंट्स में गिवन है ना इसलिए। देखो ये इन सबका टोटल किया 210 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर ये आया। ये भी इसी से भी ये भी यही आ रहा है, ठीक है। और अगर ये वाला किया पी, जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, समीशन ऑफ पी आर, तो 870 डिवाइड बाय 5, और ये पी आर कैसे आ रहा था वही मैंने बताया है आप लोगों को, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 हो सकता है मेरे को। P1 तो यही है और 80। एक सेकेंड मैं एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ भाई, हो सकता है मैं। 5 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, हाँ यही आ रहा है। ये ये ना 125 नहीं होना चाहिए, ये 12.5 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना। एक सेकेंड, 5 डिवाइडेड बाय 40 हो गया और इनटू, एक सेकेंड, 5 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, हाँ 12.5 होना चाहिए बेटा, इसमें मिस्टेक है, यहाँ 12.5 है। ठीक है, दोबारा क्योंकि 100 कहाँ से आ गया। ओके, ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बस सीधा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे सही हो गया। अब चलते हैं आगे अपनी हैंड रिटन नोट्स पे। देखो हाँ, ये वाले दोनों फॉर्मूले हो गए। मतलब बेसिकली आप लोगों का पी आर निकालना कैसे है, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। ठीक है, और सीधा भी उससे आंसर आ रखा था वैसे, पर ये ऐसे निकालो तो ज्यादा बेटर है। अब है आप लोगों का नेक्स्ट, जो आप लोगों का जो चार्ट है ना, चार्ट के अंदर मैंने क्या बताया, ये दोनों फॉर्मूलाज हो गए हम लोगों के, ये हो गए, ये भी हो गया। ठीक है, अब बचा वेटेड एग्रेट एग्रीगेट। इसमें क्या लास्ट पे, मतलब ये तीन राइटर थे बेटा, इसके अंदर हम बेसिकली ये तीनों राइटर्स को पढ़ते हैं, और यही से क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में, से कोई भी एग्जाम हो। लास्ट पे पास्चे और फिशर, बोलो लास्ट पे पास्चे और फिशर, यही से क्वेश्चन आता है। देखो लास्ट पे मैं लिख देती हूँ पूरा, पास्चे और फिशर, ये किसके वेटेड एग्रीगेट मेथड है।
ठीक है। अब देखो जो लास्ट पे सर है ना, उनका क्या फॉर्मूला है भाई, एक सेकेंड देखो, अब करते हैं हम अपनी पीडीएफ यूज। देखो हम्म देखो बेटा, एग्रीगेटिव इंडेक्स, इसके अंदर मैंने बताया वेटेड इंडेक्स में पहले एग्रीगेटिव फिर दूसरा प्राइस रिलेटिव, दोनों में ही है। सिंपल में भी ऐसे ही था, सिंपल एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव। देखो एग्रीगेटिव में फर्स्ट में ये क्या है, ये दोनों को मैं पहले ही बता चुकी थी। ये जो क्वांटिटी है और प्राइस दोनों पे बेस्ड है। ये क्वांटिटी, ये बेस ईयर, ये तो हम आगे फॉर्मूले से समझ लेंगे। देखो लास्ट पे पास्चे और फिशर तीनों बताया। लास्ट पे सर ये जो मेथड है वो मिस्टर लास्प्रे ने दिया 1861 में दिया, और इसका जो फॉर्मूला है वो ये है P1Q0। P1 क्या है, समीशन ऑफ P1, क्योंकि क्वांटिटी पे बेस्ड है तो समीशन ऑफ P और Q ऐसे लिख लो, इनटू 100 लिख लो। P1Q0, P0Q0, बस ये याद रखना है। इसमें क्वांटिटी बेस ईयर को मानता है, ठीक है, और प्राइस एक बार न्यू ईयर को, एक बार बेस ईयर को, ठीक है। अगर याद ना हो तो याद करने के पर्पज से मैं बता देती हूँ आपको। बस लास्ट पे 500 और फीचर का इतना तो पता ही है, क्वांटिटी और प्राइस दोनों पे बेस्ड है, तो पी क्यू लिख लो, फिर समीशन ऑफ पी क्यू लिख लो, इनटू 100 लिख लो। यहाँ पे बस 1000 लिख दो, 1000 1000, ये रटने वाली चीज हो गई, ठीक है। कुछ भी नहीं है निकालने में। P1 क्या है, न्यू प्राइस है। Q0 कौन सा है, पुरानी क्वांटिटी है। P0 कौन सा है, पुराना प्राइस है। और Q0 क्या है, बेस प्राइस है। 500 में क्या है, 500 में जो ये 0 मानता है उसको ये 1 मानता है। 500 आगे देखेंगे ना, 500 क्वांटिटी को क्या मानता है, ये 1 मानता है। देखो ये आ गया, ये तो इसका लास्प्रे का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। देखो क्वेश्चन भी एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो एग्जांपल क्या है, ABCD 4 कमोडिटीज गिवन है, प्राइस क्वांटिटी, ये P0 है आप लोगों की, और ये Q0 है, ठीक है। ये P1 है और ये Q1 है। बस सीधा आप लोगों को ये निकला हुआ है टोटल, इन सबका टोटल किया, इन सबको इनटू किया P1Q0 को, ठीक है। P1 कहाँ गया, P1 कौन सा है आप लोगों का, P1 था ये वाला, तो ये वाला P1, और Q0 कौन सा है, ये वाला। इन सबकी इंटू किया, 40 इंटू 4, तो 40 की और 40 4 से इंटू करी तो 160, इसकी इससे इंटू करी 180, इसकी इससे इंटू करा 250, इसको इससे इंटू करा 400। और P0Q0, P0 यानी प्राइस और क्वांटिटी, इन दोनों की इंटू करनी है, यानी 20 इंटू 4 80, 50 इंटू 3 150, 200, और यहाँ पे भी 200, इन सबका टोटल किया और ऐसे फॉर्मूला लगा दिया। ऐसे 500 का 500 में क्या है, जहाँ Q0 था वहां Q1 हो जाएगा, डेट्स इट। बाकी कोई 500 ने कब दिया, 1874 में दिया, और ये क्वांटिटी को क्या मानता है, न्यू ईयर वाली क्वांटिटी को लेता है, बेस को नहीं लेता है। बस यही था। इस फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। और फिशर क्या है भाई, फिशर क्या है भाई, देखो फिशर, फिशर सर क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, बहुत बड़ा फॉर्मूला गिवन है। अरे एक बार ना मैं बता चुकी हूँ, इंडेक्स नंबर को पी क्यू, वो P01 से डिनोट करते हैं। अगर 500 का निकाल रहे हैं तो P लिख देंगे ऊपर, अगर लास्ट प्रे का निकाल रहे हैं तो ऊपर L लिख देंगे, और P01 फिशर का निकाल रहे हैं तो F लिख देंगे। तो फिशर ने क्या किया, लास्ट पे और 500 को इंटू कर दिया। फॉर्मूला बहुत बड़ा गिवन है आप लोगों की बुक्स में, लेकिन लास्ट पे और 500 का ही इंटू किया है, तो और उसका रूट कर दिया, ठीक है। देखो अब क्या था लास्ट पे का, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, और इंटू किया पी क्यू, पी क्यू, और ये 100 है, ये बाहर है क्योंकि ये कॉमन हो गया ना, तो एक 100 बाहर ले लेंगे, है ना, ये 100, ठीक है। ये क्योंकि कॉमन ले लिया, ये इससे रूट से बाहर है। देखो अब इसका P1 0 0 0 1000 से याद कर लो, इसका 1101 है, तो ऐसे कर लो, ठीक है। इसने एक लिया था, 0 1101 1101, वैसे याद कर लो, चाहिए समझ लो, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करो। बस ऐसे करा, बस ये निकालना है तुम्हें। तो फिशर का बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है बेसिकली वो बता देती हूँ। ये देखो ये आ गया ना बिल्कुल। तो ये ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड है। ज्योमेट्रिक कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जो फिशर इंडेक्स है वो किस किस पे ऊपर बेस्ड है, मीन पे, मीडियन पे, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक किस पे, तो ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें भी तो रूट लेते हैं ना हम लोग, हाँ इसलिए।
अब देखो इससे भी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट पे पासे और फिशर, फिशर क्या कर रहा है, लास्ट पे पासे का फॉर्मूला लगा के उनको इनटू कर रहा है। अब बच्चों को ना प्रॉब्लम ये आती है जब इसका रूट सोल्व करते हैं ना, जैसे ये रूट सोल्व करा तो रूट सोल्व नहीं कर पाते हैं, कई बार दिक्कत आ जाती है। देखो जब आप लोगों का पी 01 मतलब ऐसे निकाल रहे हो, ये पूरा फॉर्मूला वाइज ऐसे निकाल रहे हो, तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ना जब आप रियल लाइफ में निकालोगे ना, रियलिटी में निकालोगे तो पहले लास्ट में पासे और ऐसे निकाल दो ना, फीचर का तो इंटू कर देते हो। तो ये निकाला, ये निकाला, ये इसका इंटू कर दिया, ये कर रहे हो ना आप लोग। देखो यहाँ पे ये वाला इनको ना अलग अलग निकाल लो। देखो अलग अलग इन द सेंस आप लोगों का ये वाला ऐसे आया है, ये है ना, ये है मान लो सपोज करो लास्ट पे का ऐसे आया ना, तो इसको पूरा निकाल लो तुम लोग, क्योंकि जिसको रूट सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको आती है मैं उनको बता रही हूँ। देखो 10,800 है डिवाइडेड बाय 7,200, ठीक है, इनका जब करेंगे मेरे हिसाब से तो ये 20 से 20 और इसको करेंगे तो 1.5 आ गया, ठीक है, 1.5 आ गया। और आप लोगों का जब इसको करेंगे, यानी ये तो लास्ट पे का है क्योंकि फॉर्मूला यही लगा के आया है। 500 का क्या आया, 2800 डिवाइडेड बाय 1900, तो ये आ गया आप लोगों का 1.47। तो सपोज करो यही यही आ गया ना, देखो यही आ गया ना, यही तो आ रहा है हमारा। अब अब आप लोगों को सपोज करो ये रूट सोल्व करना नहीं आ रहा, ये रूट नहीं करना सोल्व आ रहा, तो आप लोगों को क्या करना है, 1.5 को प्लस करके 1.5 और प्लस 1.47 प्लस कर दिया, इसको डिवाइड यानी इन दोनों को जब प्लस किया तो क्या आ गया, इन दोनों को 1.5 प्लस 1.47 को प्लस किया तो आपका आ गया 2.97, और इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड कर दो 2 से, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आप लोगों का 1.485, और इसको इंटू करेंगे 100 से तो वही आ गया ना आपका, यही आ गया ना सिंपल। अगर आपको रूट सोल्व नहीं करना आता तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो और आंसर में लिख लेना अप्रोक्स, ठीक है, वही अप्रोक्स ही आएगा पूरा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, ये कहना चाहती हूँ मैं। अगर आपको रूट सोल्व करना नहीं आता तो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों का आ जाता है वेटेड, वेटेड में कुछ नहीं है। देखो वेटेड जो पूरा है उसमें कुछ नहीं है, बस 3 फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा लास्ट पे, पास्चे और फिशर, उनको छोड़ना मत। आइडियल कौन सा माना जाता है, क्योंकि ये सारे टेस्ट को पास करता है, जितने भी टेस्ट है, आइडियल कौन सा माना जाता है, फिशर को, ठीक है। देखो अब है P0 P1 P0, ये है आप लोगों का इन 200, ठीक है। और एग्रीगेटिव का जो फॉर्मूला होता है जो वेटेड का वो होता है रिलेटिव वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है। इससे सिंपल फॉर्मूला याद रखना और निकाल लेना है। देखो एक चीज और बताना चाहूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है, तो फिशर इंडेक्स नंबर को क्या बोला जाता है, आइडियल बोला जाता है बेटा, ठीक है। आइडियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है, इसके अंदर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए फिशर को आइडियल बोला जाता है, ठीक है। और वो जो आप लोगों का फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है वो क्या होता है, आप लोगों का प्राइस इंडेक्स, एक सेकेंड, प्राइस, अरे भाई क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुकना। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये क्या होता है, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स, ये होता है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फिशर, लास्ट पे पास से नहीं करते हैं, इसलिए फिशर को आइडियल बोला जाता है, और ये आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए बताया, ठीक है। अब है आ जाता है आप लोगों का जो इम्पोर्टेंस क्या है, एक तरह का सम इम्पोर्टेंट इंडेक्स नंबर, कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स नंबर रहते हैं आप लोगों के। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को एक बारी बता दे रही हूँ। देखो सुनो ध्यान से,
एक सेकंड रुकना बेटा, क्या हो रहा है ये पीडीएफ। हाँ हो गया। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, ये आप लोगों के एग्जाम में या सिलेबस में डायरेक्ट गिवन होता है। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, और मेजर करते हैं इसमें जो रिटेल प्राइस है, मतलब कंज्यूमर किस प्राइस पर चीजों को खरीद रहा है। अब कंज्यूमर तीन तरीके के हो सकते हैं मेनली। कंज्यूमर के ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? भाई एक तो आप लोगों का इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं, अर्बन और नॉन मैनुअल वर्कर्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स। ठीक है, तो ये ऐसे बांटे जा सकते हैं। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ना घबराना नहीं है, अच्छे से मतलब टॉपिक को पढ़ना है एक बारी। तो कंज्यूमर सीपीआई जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो कंज्यूमर कैलकुलेटेड इन इंडिया, ये तीन तरीके से किया जा सकता है: इंडस्ट्रियल वर्कर, अर्बन नॉन मैनुअल और एग्रीकल्चर लेबरर। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं बेसिकली। सबसे पहले फर्स्ट होता है आप लोगों का, मैं यहीं पे बता देती हूँ, एग्रीगेटिव। और ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, दूसरा है फैमिली फैमिली बजट मेथड। ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आप लोगों को बस घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना है बस। इसमें तो निकाल देना है आप लोगों ने लास्ट पे का। ये पी नोट वन किसका निकाल देना है, लास्ट पे का। वही फॉर्मूला है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और फैमिली में कौन सा है, वेटेड वाला। कौन सा है, वेटेड वाला। ठीक है, वही कौन सा था, रिलेटिव वेटेड डिवाइड बाय टोटल वेट, ये था ना फॉर्मूला। और लास्ट पे का क्या था, बताओ, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू इंटू 100। और क्या करना था, 1000 लिखना था, है ना, क्योंकि ये तो बेस प्राइस पे मारता है लास्ट पे। तो देखो, अब आगे पढ़ लेते हैं अपनी पीडीएफ में क्या लिखा है। वी नीड टू प्रिपेयर सीपीआई बिकॉज, क्यों निकालना पड़ रहा है सीपीआई, जर्नल इंडेक्स नंबर फेल टू हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्योंकि जो जर्नल इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं ना, वो हाईलाइट करने से, यानी इंक्रीज और डिक्रीज जो प्राइस, हर गुड्स के प्राइस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो निकालने में फेल हो गया। ठीक है, डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंज्यूमर्स पाए जाते हैं, कोई किसी अलग तरीके के कंज्यूमर है अलग तरीके से, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए हम ये सीपीआई अलग से निकाल रहे हैं। और आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई के लिए फॉलोइंग स्टेप अपनाने पड़ेंगे। सिलेक्शन ऑफ क्लास ऑफ कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूमर को डिफरेंट क्लास में बांटना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल लेबर, टीचर्स, जो कंज्यूमर्स है वो कौन से हैं। ठीक है, ये बता दिया, एक बार थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है आप लोगों ने। फिर दो मेथड है, वो क्या, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा फैमिली बजट। यही तो मैं ऊपर बता के आई हूँ आप लोगों को, कि जो लस्प्रे का है वही तो आप लोगों का एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है। और फैमिली बजट कौन सा है, जो वेटेड वाला है। वेटेड वाला कौन सा था, समीशन ऑफ रिलेटिव वेट डिवाइड बाय टोटल वेट, यही था ना। और इससे एक एग्जांपल कर लेना है हम लोगों ने। तो सीपीआई बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलो एक एग्जांपल बता देती हूँ, फिर उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सीपीआई में क्या करना है, बोथ एग्री, जो आप लोगों का यूजिंग कोई सा भी दोनों में से एक लगा लो या दोनों लगा लो, बोथ एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर और फैमिली बजट मेथड। देखो, बेस और करंट ईयर दे रखा है हमें, अब हम एग्रीगेटिव निकाल रहे हैं। तो एग्रीगेटिव के लिए कौन सा, लास्ट पे वाला मेथड चाहिए। ये जो प्राइस है, ये P0 है, ये Q0 है, ये P1 है, ये Q1 है। ठीक है, करंट ईयर का है ना, क्योंकि ये P1 Q0 निकाला, P1 और Q0 इन दोनों की इंटू 10 इंटू 4 40, 50 12 इंटू 6 72, ये 20 इंटू 5 100 और 15 इंटू 3 45। ऐसे P0 Q0 P0 Q0, 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से 20, 15 को 12 से 60, 20 को 4 से 80 और 15 को 2 से 30। ये आ गया, टोटल किया और ये निकाल दिया। कितना इजी है। इंडेक्स नंबर से डर लगता है मैम, कितना तो इजी है। अब वेट वाला और कर लेते हैं। ये वेटेड का रिलेटिव वेट है ना, ये तो रिलेटिव वेट निकालनी आनी चाहिए, बाकी सारी चीजें हो जाएगी।
अब रिलेटिव वेट का जो रिलेटिव का है P1Q0 इन 200, यही तो है। P1 कहाँ है भाई, ढूंढो, ये रहा P1। Q0 कहाँ है भाई हमारा, P1 ये है और P0 ये है। 4/2 इन 200, ये आ गया भाई 200। फिर क्या करा भाई हमने, 6/5 इन 200 भाई 120 आ गया। 5/4 इंटू 125 आ गया, 125 आ गया। ये ऐसे करा, इन सबका टोटल R इंटू डब्ल्यू, इन सबका इनका मल्टीप्लाई करा तो ये वाली आ गई, है ना, और इन सबका टोटल किया और ये आ गया। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या क्या है भाई आप लोगों की, सीपीआई यूज टू डिटरमाइन परचेजिंग पावर ऑफ मनी और रियल वेज निकालने के लिए, परचेजिंग पावर ऑफ मनी निकालने के लिए और रियल वेज निकालने के लिए। टू फॉर्मुलेट गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉर्मुलेट करने के लिए, इफ द प्राइसेस ऑफ सर्टेन एसेंशियल कमोडिटी इंक्रीज इन ड्यू टू शॉर्टेज, गवर्नमेंट डिसाइड टू प्रोवाइड द, जो प्राइस शॉप्स है उन सब के लिए। फिर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, मार्केट की स्पेसिफिक कमोडिटीज का एनालिसिस करने के लिए। डिफिकल्टीज क्या आएगी कि हर एक फैमिली की, हाउस होल्ड की इनकम नहीं पता होगा, कौन कौन सा वाला बंदा कौन सा कंज्यूमर है ये नहीं पता होगा, ये सारी डिफिकल्टीज है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल में क्या, जो बंदे होलसेल के हिसाब से चीजें खरीदते हैं, ठीक है, होलसेल, उसे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। सिंपल, सिंपल सी बात है ना। देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स, यूजेस ऑफ होलसेल में कौन कौन हो सकते हैं, 3 कैटेगरी, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल, पावर, लाइट, ठीक है, लुब्रिकेंट। फिर है मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है कुछ चीज को परचेज करने के लिए। फिर है द वीकली इन्फ्लेशन, आप लोगों का इन्फ्लेशन रेट, मतलब होलसेल यूज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। जो WPI है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों के पेपर में कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो किस, मतलब कौन सा यूज किया जाएगा इन्फ्लेशन रेट के लिए। तो WPI इज यूज टू कैलकुलेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहीं से यही क्वेश्चन आएगा उठ के आप लोगों के पेपर में, ठीक है। स्पेसिफिकली एस्टेट, PGT इकोनॉमिक्स और RPSC वाले लिख लो इस चीज को। तो इंडेक्स इज हेल्प, जो WPI है, बच्चे ना कंज्यूमर को समझते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, जो सप्लाई और डिमांड की चीजों को बनाता है, मॉनेटरी और रियल वैल्यू ऑफ मैक्रो इंडिकेटर है ये। तो इसलिए जो इन्फ्लेशन है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री है, वो किसके हिसाब से चीजें होती हैं, WPI के हिसाब से। तो वीकली इन्फ्लेशन रेट कैसे निकाल जाता है, XT-1, फिर XT-1 इंटू 100। ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना बेटा इन्फ्लेशन रेट के लिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स T वीक और होलसेल प्राइस T-1 वीक, ठीक है, ये हो गया। इससे एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, लाइटली नहीं लेना है इसको, ठीक है। If the wholesale price of the index for first week 800, second week 880, calculate the weekly inflation। भाई पहले वीक में तो 800 रुपए था, फिर 880 हो गया, तो इन्फ्लेशन कितना है देखो। फिर क्या मतलब, क्या है, सिंपल, जो बढ़ा है जितना, 880 माइनस 800 डिवाइड बाई 800, 880 माइनस 800 जो पहले था डिवाइड बाई 800, तो कितने से बढ़ा, 80 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100। तो ये हो गया, ये हो गया, ये 10, ये 10 आ गया ना, 10% है ना, 10%, तो 10% से इंक्रीज हो गया। और इसमें कुछ था नहीं था मैम, आता है ये तो, और ये आ सकता है पेपर में, और बच्चों को लगता है टिपिकल, टिपिकल तो कुछ था ही नहीं। अब है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती है उस इंडेक्स को कैसे निकाला जाता है। द इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर्स changes in the level of industrial, changes in the level of industrial production comprising many industries, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। एग्रीगेट एवरेज ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेटिव्स के तरह निकाला जाता है, और इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेंगे क्योंकि रिलेटिव वाला है। तो बस इसमें क्या है, टोटल वेट से इंटू करना है रिलेटिव को, Q1 डिवाइड बाई Q0 इंटू 100, क्योंकि ये क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्या करेगी, क्वांटिटी को बताएगी, तो इसमें क्वांटिटी इंडेक्स निकल रहा है, सिंपल है ना भाई। प्रोडक्शन इंडस्ट्री में क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन क्या करेंगे, कितना करेंगे, क्वांटिटी में बता रहा है ना कि प्राइस बता रहा है। तो Q1 डिवाइड बाई Q0 इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल वेट, और यहाँ पे टोटल वेट से इंटू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोगों का इंडेक्स नंबर। पर्पस क्या है कंस्ट्रक्शन का, डिजाइन कर सकते हैं, मेजर कर सके इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मिनिमम आउटपुट ऑफ सम इंडस्ट्रीज, ठीक है। और आप लोगों की जो डेटा ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कोल, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, इन सब का पता चल सके, वो माइनिंग होती है। और जो मैकेनिकल है वो शिप्स, एरोप्लेन्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया वो कपड़ों वाली होती है, ठीक है। ये सारी एक बारी देख लेनी है।
और यहाँ पे आप लोगों का इंडेक्स नंबर मैंने बहुत ही अच्छे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कंप्लीट करवा दिया। इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने एक बार इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और सेंसेक्स मैं पहले ही बताई थी, जो सेंसेक्स होता है वो क्या होता है, आप लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शेयर्स की प्राइस घट रही है बढ़ रही है वो कैसे पता चल सकता है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो सारे अदर यूजफुल इंडेक्स नंबर जैसे HDI आप निकालते हैं, ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन, इन सब से मिलकर निकलता है। प्रोड्यूसर प्राइस, ये सारे इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर, ये सारे रियल इनकम ऑफ वेजेस, प्रेजेंट वेजेस, प्रेजेंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये पूछे नहीं जाते हैं हम लोगों से जनरली, बस ये बता दिए गए हैं। और आप लोगों का यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिख दिए हैं, लिखवा दिए हैं मैंने, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर के थे, ठीक है, वेटेड के यहाँ से लेकर और जितने भी फॉर्मूलाज थे ये सारे एक बारी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। देखो पहले पढ़ा हमने सिंपल एग्रीगेटिव यानी सिंपल अनवेटेड सिंपल का, फिर हमने पढ़ा ये वाला रिलेटिव, फिर उसके अंदर लास्ट पे 5 से फीसर पढ़ा, फिर हमने कौन सा पढ़ा भाई, CPI और WPI पढ़ा, ठीक है, WPI पढ़ा। और इन्फ्लेशन के लिए WPI यूज किया जाता है, भूलना नहीं है नींद में भी। और अब है इसके कुछ क्वेश्चन और जो कि आप लोगों को एक बारी खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है, ट्राई कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है खुद से, लेकिन फिर भी 5 मिनट देकर मैं एक बारी करा देती हूँ, देखती हूँ वीडियो कितनी लंबी हो गई है आप लोगों की, 40 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, फिर भी 2-4 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाए। ज्यादा नहीं कराऊंगी पर छोटे थोड़े थोड़े से करा देती हूँ, ठीक है बेटा। मैं आप लोगों को हमेशा ना एक छोटी या कम वीडियो में इंपॉर्टेंट कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहता हो। और जो भी बच्चा RPSC फर्स्ट ग्रेड और जो आप लोगों का एस्टेट PGT इकोनॉमिक्स से प्रिपेयर कर रहा है तो बिल्कुल क्लासेस ले सकता है। एस्टेट PGT इकोनॉमिक्स के लिए तो आप लोगों की क्रैश कोर्स अवेलेबल है। क्रैश कोर्स में चीजें अच्छे से आप लोग कम टाइम में भी, आप लोगों के लिए 1 वीक भी है ना एग्जाम में, और तब भी आप लेते हो, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपका आराम से क्लियर हो जाएगा एस्टेट, ठीक है। देखो बेटा, और RPSC फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पे इंडेक्स नंबर आता है उन सभी के लिए यूजफुल है ये वीडियो, ठीक है। विच टाइप ऑफ एवरेज इज बेस्ट टू कंडक्ट, मैंने यही बोला था ना पहले जो पढ़ाते टाइम, कौन सा बेस्ट है, ज्योमेट्रिक मीन, ये तो मैं पहले ही बता चुकी थी आप लोगों के लिए, है ना, पहले ही बता चुकी थी ना भाई। आधे क्वेश्चन तो मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को कि ये वाली चीजें ये कर जाओ, ये वाला पेपर में मिलेगा आपको, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आंसर बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इंडेक्स नंबर इज बेस ईयर इज ऑलवेज, बेस ईयर 100 होएगा भाई हमेशा, यानी सेकंड का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आके, QQN मीन्स फॉर द गिवन ईयर, बिना ऑप्शन के बताओ भाई। QQN मतलब क्वांटिटी इंडेक्स होता है आप लोगों का फॉर द गिवन ईयर, गिवन ईयर है ना, क्वांटिटी इंडेक्स डी। इंडेक्स नंबर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फील्ड ऑफ, इंडेक्स नंबर किस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पहले फील्ड तो देख ले भाई, है ना। इकोनॉमिक्स एंड साइंस, साइंस में इंडेक्स नंबर, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड बिजनेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर यूज टू मेजर चेंज इन नंबर ऑफ गुड्स, चेंज इन नंबर ऑफ गुड्स इज नोन एज, चेंज इन नंबर ऑफ गुड्स को बता रहा है भाई, ध्यान से देखो क्वेश्चन को ना, हमेशा गुड्स को बता रहा है तो क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन करा दिए, ऐसे ही आप लोगों को सारे कर लेने हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस में गिवन है, और एक आधे क्वेश्चन नए डाले जाते हैं ताकि आप लोगों को सीखने को मिले, ठीक है बच्चों। 45 मिनट्स में आप लोगों का पूरा इंडेक्स नंबर करवा दिया, जिसमें मैंने पूरा थ्योरेटिकल भी, न्यूमेरिकल भी, और आप लोगों का कुछ MCQ भी गिवन है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा इस टॉपिक को, ठीक है बच्चों। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन को। एस्टेट आप लोगों का PGT इकोनॉमिक्स, RPSC फर्स्ट ग्रेड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। चलो, आइडियल इंडेक्स कौन सा है, चलो बता दो, फिशर इज द आइडियल इंडेक्स, क्योंकि ये कौन सा टेस्ट पास करता है, रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, और रास्ते पास से नहीं करते हैं उसको, ठीक है। चलो बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई ऑडियो वीडियो लाइव क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों।